नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बुलेट फैन मोटर का वाइंडिंग करना। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक बुलेट फैन की मोटर है जो दोस्तों एपी फैन में मोटर यूज होती है उस प्रकार की मोटर आती है। जो मोटर है वो मोटर 2800 आरपीएम 220 वोल्ट पे वर्क करती है। और दोस्तों ये मोटर है वो 2 पोल में डिवाइड होगी। ये मोटर के अंदर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में दो कोयले डलेगी। तो दोस्तों मैंने जो ये मोटर है, मोटर के 24 स्लॉट के अंदर मैंने 7 नंबर पीवीसी पेपर लगा के कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम इसका जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग डाटा जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें 2 बड़ी कोयलों को बनाना है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर लेना है। और दोस्तों 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 30 इंच गोलाई में हमें 270 टन डाल के 2 कोयले बना लेनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें 2 कोयले बना लेनी है। इस तरह से कोयले बना लेने के बाद में हमें जो रनिंग वाइंडिंग की 2 कोयल है कोयल का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 2 कोयल है, वो 2 कोयल में से एक कोयल को उठाना है। और दोस्तों एक कोयल को उठा लेने के बाद हमें दोस्तों जो ये 24 स्लॉट है वो 24 स्लॉट में से दोस्तों कोयल के एक साइड को, जो 24 स्लॉट है वो स्लॉट में से किसी भी एक स्लॉट के अंदर उसको बिठाना है। तो दोस्तों सबसे पहले कोयल की एक साइड को हमें जो 24 स्लॉट है उसमें से दोस्तों कोई भी एक स्लॉट के अंदर बिठा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों जो कोयल की दूसरी साइड है उसको हमें दोस्तों 1 से गिन के 8 नंबर का जो स्लॉट आता है उसमें बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों पहले हमें इस तरह से 1 से 8 के अंदर कोयल की दोनों साइड है वो साइडों को बिठा लेना है। और दोस्तों जो कनेक्शन साइड है उसके सामने की साइड में जो बाकी बची कोयल है उसको खींच लेना है। और दोस्तों कनेक्शन साइड में हमें अच्छे से शेप दे देना है। और दोस्तों जो कॉइल का इनर जो सीढ़ा है वो हमने राइट हैंड साइड में, और दोस्तों आउटर वायर है जो दोस्तों दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो पहली कॉइल है उसकी दोस्तों 2 साइड 1 से 8 के अंदर हमने इंस्टॉल कर लिए। और उसके ऊपर दोस्तों हमने दोनों साइड में जो कॉइल लगाए उसके ऊपर हमने पीवीसी कैप से इसको कवर कर लिया है। अब हम दोस्तों जो बाकी बची कॉइल है उसको दोस्तों फोल्ड करके जो 1 से 8 की जो स्लॉट है उसके जो बाजू वाले स्लॉट है वो बाजू वाले स्लॉट के अंदर हमें दोस्तों फोल्ड करके कॉइल को इस तरह से फोल्ड करना है। और दोस्तों फोल्ड करने के बाद में हमें कॉइल की 2 साइडों को 1 से 10 के अंदर बिठा लेना है। दोस्तों इस तरह से हमें जो कॉइल है उसको कॉइल को फोल्ड करके हमें 1 से 10 के बीच है उसमें बिठाएं। अब दोस्तों बाकी बची जो कॉइल है वो बाकी बची कॉइल को हमें दोस्तों 1 से 12 के बीच में, जिस तरह से हमने 1 से 10 के बीच में जो कॉइल को फोल्ड करके बिठाया उस तरह से जो बाकी बची कॉइल है उसको 1 से 12 के बीच में फोल्ड करके इंस्टॉल कर लेना है दोनों स्लॉट के अंदर। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल है उसको हमने 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के अंदर इस तरह से लेना है। और दोस्तों उसके बाद में जो रनिंग कॉइल की जो दूसरी कॉइल है वो कॉइल को लेके हमें दोस्तों जो सामने की साइड है जो उसमें हमें दोस्तों इंस्टॉल करना है 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में। रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल है उसकी 2 साइडों को हमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो पहली कॉइल थी उसमें दोस्तों जो 1 से 12 के पीछे वहाँ से 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे वाले स्लॉट में दोनों साइडों को बिठाना है दोनों साइड से। तो हमने जिस तरह से रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल को डाला था उसी तरह से दोस्तों कॉइल को स्टेटर के अंदर लगा देना है। और दोस्तों कनेक्शन साइड से जो 2 साइडें है 2 साइडों को 2 खाली स्लॉट होकर तीसरे नंबर वाले खाली स्लॉट के अंदर दोनों साइडों को देखिए इस तरह से बिठा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों जो बाकी बची कॉइल है उसको हमें दोस्तों फोल्ड करके 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलों का इंस्टॉलेशन करने के बाद देखिए दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के 2 सिरे निकलते हैं, फर्स्ट कॉइल का इनर और जो दूसरी कॉइल था उसका इनर वायर। दोस्तों ये वायर में लीड वायर का कनेक्शन होगा। तो अब दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों का इंस्टॉलेशन करने के बाद अब हमें दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलों का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमें 29 इंच गोलाई में 35 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 300 टन डाल के 2 कॉइलों को बना लेना है। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलों को बना लेने के बाद अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल और फर्स्ट कॉइल का इंस्टॉलेशन करें। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल है वो भी दोस्तों 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल होगी।
स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की पुल पिच है वो दोस्तों सेम रहेगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल है उसको हमें दोस्तों पहले जो 2 साइड है 1 से 8 के बीच, उसको दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग के दोनों कॉइल के 1 से 8 1 से 10 के जो 3 स्लॉट है 3 3 6 दोनों साइड, उसके साइड वाले जो 2 खाली स्लॉट है उसमें दोस्तों बिठाना है। तो दोस्तों मैं जो फर्स्ट कॉइल है उसकी 2 साइडों को 1 से 8 के बीच में इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल है उसकी 2 साइडों को 1 से 8 के बीच में इंस्टॉल कर लिया है। और दोस्तों जो कॉइल का जो फर्स्ट सिरा है इनर वायर जो हमारे दोस्तों राइट हैंड साइड में, और दोस्तों जो दूसरी कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ सिरा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो दोस्तों सेम हमने जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें भी इस तरह ही रखा है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की ये कॉइल के 2 साइडों को 1 से 8 के बीच में बिठा लेने के बाद अब दोस्तों बाकी बची कॉइल है उसको फोल्ड करके 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक कॉइल का इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद अब हमें दोस्तों जो दूसरी कॉइल है उसको दोस्तों सामने की साइड में जो खाली स्लॉट 3 3 दोनों साइड बचे उसमें दोस्तों दूसरी कॉइल को 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल कर लेना है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइलों का इंस्टॉलेशन करने के बाद अब हमें दोस्तों कोई भी एक साइड में, अब चाहे वो जो कनेक्शन साइड वो साइड, कनेक्शन साइड से सामने की साइड है वो साइड दोस्तों दोनों साइड में 2 वाइंडिंग की कॉइलें है रनिंग और स्टार्टिंग, उसके बीच में इस तरह से जो पेपर है वो पेपर के टुकड़ों को रख के हमें दोस्तों जो लीड वायर निकाल के मोटर की दोनों साइड से अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो कनेक्शन साइड वो साइड में दोनों कॉइलों के बीच में पेपर रख लिए। अब दोस्तों जो ये लीड वायर है 4, रनिंग वाइंडिंग में से 2 निकले वो 2 वायर, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइलों के 2 वायर, इस तरह से 4 वायर निकले। वो 4 वायर में लीड वायर का कनेक्शन करके मोटर की सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। कनेक्शन साइड में जो 4 लीड वायर के लिए वायर निकले हुए उसमें दोस्तों पहले 0 नंबर स्लीप पाइप के टुकड़ों को लगा देना है। उसके बाद में पेपर की मदद से जो वायर है वो वायर को साफ कर लेना है, और उसके बाद में दोस्तों ये चारों वायर के अंदर लीड वायर का कनेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों ये वायर को आप जला के इंसुलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये वायर एल्यूमिनियम इसलिए जल जाएगी। तो दोस्तों आपको जो सैंड पेपर है उससे वायर को साफ़ करना है। तो देखिए इस तरह से हमें दोस्तों 4 वायर है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 और रनिंग वाइंडिंग के 2 वायर, उसमें दोस्तों इस तरह से लीड वायर का कनेक्शन कर लेना है। और दोस्तों लीड वायर का कनेक्शन करने के बाद हमें उसके ऊपर दोस्तों 3 नंबर स्लीप पाइप से जो जॉइंट है उस जॉइंट को कवर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो रनिंग वाइंड है उसमें दोस्तों 2 रेड कलर के वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें दोस्तों 2 ब्लैक कलर के लीड वायर का कनेक्शन किया है। अब दोस्तों इसके ऊपर 3 नंबर जो स्लीप पाइप आती है उससे जॉइंट को कवर कर लेना है। और जॉइंट को कवर कर लेने के बाद हमें दोस्तों ये साइड में मोटर की अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। मैंने मोटर की दोनों साइड से सिलाई करके मोटर को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इस तरह से आप बुलेट फैन की मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं।